दोस्तों 8 मई 2025 यूएस वाइस प्रेसिडेंट से पूछा जाता है कि क्या पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान न्यूक्लियर वार हो सकती है, जिस पर जेडी वैंस का कहना था कि इंडिया और पाकिस्तान के मामले में हम नहीं पड़ेंगे। But we're not going to get involved in the middle of war that's fundamentally none of our business and has nothing to do with America's ability to control it. दूसरी जानब यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो पिछले प्रेसिडेंट्स की तरह दूसरे कंट्रीज की जंगों में इन्वॉल्व नहीं होंगे, लेकिन सिर्फ 24 घंटों बाद पता चलता है कि सिचुएशन बहुत अलग है। यूएसए के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर पाकिस्तान और इंडियन लीडर्स को कॉल करते हैं और जंग खत्म करने का कहते हैं, जिसके बाद 11 मई 2025 दोनों कंट्रीज एक बार फिर सीज फायर का ऐलान करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ट्वीट किया जाता है, दोनों कंट्रीज ने जंग खत्म कर दी। अब सवाल यह है कि आखिर इसकी असल वजह क्या है। दोनों कंट्रीज अपना करोड़ों का नुकसान करने के बावजूद अपनी आवाम के बजाय अमेरिका की एक कॉल पर सीज फायर क्यों करते हैं, जबकि दोनों कंट्रीज की पॉपुलेशन सालों से अपनी गवर्नमेंट को जंग खत्म करने का कह रही है। आखिर इस सब से अमेरिका को क्या फायदा है? क्या इस जंग का फायदा दोनों कंट्रीज और इसकी पॉपुलेशन को हो रहा है या फिर किसी और को? दोस्तों 22 अप्रैल 2025 पहलगाम में एक टेररिस्ट अटैक होता है जिसमें लगभग 26 बेगुनाह लोग मारे जाते हैं। इंडियन सरकार ने इस सब का जिम्मेदार पाकिस्तान को ठहराया और पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन करने का फैसला किया। 7 मई लगभग रात के 1 बजे इंडियन सरकार एक प्रेस रिलीज करती है। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया। इंडियन सरकार ने कहा कि हमने पाकिस्तान में टेररिस्ट बेसिस पर अटैक किया है, हमने किसी भी मिलिट्री या फिर सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट नहीं किया। पाकिस्तानी मीडिया का कहना था कि इंडिया ने बहावलपुर, लाहौर और सियालकोट पर अटैक किए। इंडियन ड्रोन्स रावलपिंडी, कराची और मुख्तलिफ जगहों पर देखे गए। एलओसी पर 3 दिन लगातार फायर हुआ जिसमें दोनों तरफ भारी नुकसान हुआ। इंडियन मीडिया ने तो कराची, लाहौर और पाकिस्तान के कराची पोर्ट को मुकम्मल तबाह कर दिया। दोनों कंट्रीज के फ्लाइट ऑपरेशन सस्पेंड किए जाते हैं। आईपीएल और पीएसएल को पोस्टपोन किया जाता है। इस सब का असर सोशल मीडिया पर भी दिखा और एक दूसरे को जबरदस्त ऑनलाइन मिसाइल मारे गए। इंडियन मीडिया ने 100 दहशतगर्द मारने की न्यूज चलाई, जबकि पाकिस्तान ने इस सब को झूठ डिक्लेयर कर दिया। लगभग 25 से ज्यादा ड्रोन्स पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में देखे गए। 10 मई 2025 लगभग रात के 3 बजे नूर खान एयरबेस और मुरीद बेस पर इंडियन ड्रोन से अटैक किया जाता है। इसके ठीक 2 घंटों बाद पाकिस्तान की तरफ से ऑपरेशन बुनियाद मरसूस का ऐलान किया गया। द गार्डियन के मुताबिक पाकिस्तान ने इंडिया पर मिसाइल फायर किए। पाकिस्तानी फोर्सेस के मुताबिक इंडिया के 3 राफेल और 2 दूसरे फाइटर जेट्स तबाह किए गए और एक इंडियन लेडीज पायलट पकड़ी गई। दोनों कंट्रीज की मिनिस्ट्रीज रात गए मीटिंग करती हैं और इस सारे मामले पर गौर करती हैं। पाकिस्तान ने इंडिया के पुंछ और राजौरी सेक्टर को निशाना बनाया। दोनों तरफ कश्मीर की एलओसी को सबसे ज्यादा निशाना बनाया गया। लेकिन सवाल अब भी वही है कि इस सब में इंडिया और पाकिस्तान का क्या फायदा है? यूएस की एक कॉल पर आखिर जंग कैसे खत्म हो गई? 11 मई 2025 अचानक एक खबर ने दुनिया को चौंका दिया। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक बार फिर सीज फायर किया गया, लेकिन यह सब यूएसए के कहने पर किया गया। आखिर क्यों? क्या वाकई अमेरिका इंसानियत बचाना चाहता है या फिर गेम कुछ और है? दरअसल अगर दोनों एटमी ताकतें टकरा जाती हैं तो नुकसान सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान तक महदूद नहीं रहता। इंटरनेशनल इकोनॉमी तबाह हो जाती है, एनर्जी सप्लाई मुतासर होती है और दुनिया भर की स्टॉक मार्केट क्रैश कर जाती है। यूएसए जानता है कि एक मुकम्मल जंग की सूरत में चीन फौरन सामने आता है, रूस अपना असर दिखाता है और यह खिता अमेरिका के कंट्रोल से बाहर निकल सकता है। दूसरी तरफ अगर भारत या पाकिस्तान में से किसी एक पर वाज़ेह बढ़तरी आती है तो इस रीजन में ताकत का तवाज़ुन बिगड़ सकता है, जो कि अमेरिका नहीं चाहता। अमेरिका चाहता है कि कशीदगी जारी रहे लेकिन जंग ना हो, ताकि वो बीच का किरदार अदा करता रहे, अपने वेपन्स बेचता रहे और खुद को दुनिया में पीस कायम करने के लिए एक अहम खिलाड़ी समझे। यही वजह थी कि 11 मई को जब हालात काबू से बाहर हो गए तो अमेरिका ने दोनों कंट्रीज पर दबाव डाला और मीडिया पर सीज फायर की न्यूज को चलवाया। लेकिन सवाल अभी वही है, क्या यह जंग टली है या सिर्फ पोस्टपोन हुई है? लेकिन असल सवाल यह है कि इस जंग में इंडिया और पाकिस्तान में से फायदा किसका है? असल जीत किसकी होगी? दोस्तों हकीकत में दोनों जानब सिर्फ माओं की गोदे उजड़ेंगी, बच्चों के सरों से बाप का साया छीन जाएगा और मुस्तकबिल सिर्फ राख में दफन हो जाएगा। हथियार ना सिर्फ जमीन तबाह करते हैं बल्कि इंसानियत भी और इकोनॉमी भी।
पाकिस्तान पहले ही इकोनॉमिकली अनस्टेबल है और भारत में आज भी करोड़ों लोग साफ पानी और बेसिक एजुकेशन से महरूम हैं। ऐसे में अरबों रुपए जंग पर खर्च करना, क्या यह वाकई तरक्की है या तबाही? क्या दो एटमी ताकतों का टकरा जाना मसले का हल है या इंसानियत की मुकम्मल बर्बादी? असल बहादुरी जंग जीतना नहीं बल्कि अमन कायम करना है। हमें दुश्मन को शिकस्त नहीं देनी बल्कि नफरत को शिकस्त देनी है। इसीलिए सवाल यह नहीं कि कौन जीतेगा, सवाल यह है कि अगली नस्लों का क्या होगा।